सेंट्रल डोग्मा। एक्चुअली हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन के अंदर डीएनए है। ये रहा हमारा डीएनए। सपोज ये क्रोमेटिन का डीएनए का हिस्सा है जो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने उतने डीएनए के हिस्से को हाईलाइट किया है। ये जो डीएनए है ना, ये हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट है। ये डीएनए जो जो बोलेगा आपके शरीर में वो होगा। जो जो ये डीएनए बोलेगा आपके शरीर में वो प्रोटीन्स बनेंगे। जो जो ये डीएनए बोलेगा वैसे प्रोटीन्स बनेंगे, और जैसे प्रोटीन्स बनेंगे वैसे आपकी बॉडी में एंजाइम्स बनेंगे। जैसे एंजाइम्स बनेंगे वैसे ही आपकी बॉडी फंक्शन करेगी। डीएनए हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट है। जैसे डीएनए बोलेगा वैसे वैसे डीएनए के जीन्स खुद को एक्सप्रेस करेंगे। जब जीन्स खुद को एक्सप्रेस करेंगे तो वैसा वैसा फिनोटाइप आपकी बॉडी में अपीयर करेगा। तो डीएनए के अंदर बहुत सारे फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। जो आपका डीएनए है उसके अंदर फंक्शनल यूनिट्स भी होते हैं और नॉन फंक्शनल यूनिट्स भी होते हैं। इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं, फिलहाल उसको छोड़ दो। तो डीएनए हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट है, और डीएनए का मेन काम है कि जो डीएनए है ना उसको कहते हैं मास्टर कॉपी। मैं सब लिखा दूंगी, सिर्फ समझो। डीएनए इज कॉल्ड एज मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जितनी भी आपके शरीर में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन आपको आपके एंसेस्टर से मिली है, या वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो अगली जनरेशंस में पास होगी, वो इंस्ट्रक्शंस पास करेगा डीएनए। अब डीएनए इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। लेकिन डीएनए के साथ में एक टेंशन वाली बात है। डीएनए ना परेशान है, बिकॉज डीएनए रिस्ट्रिक्टेड है, डीएनए बंधा हुआ है। डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर है। डीएनए इज इनसाइड द न्यूक्लियस, और डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकता। जो प्रिंसिपल है वो क्लासरूम में नहीं एंटर कर सकता बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तो डीएनए क्या करता है कि डीएनए अपने सामने बनाता है, डीएनए अपने सामने बनाता है एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को। डीएनए के सामने बनता है मैसेंजर आरएनए। बनना का मतलब कोई एंजाइम जो डीएनए के सामने एमआरएनए बनाएगा। तो जैसे डीएनए बनाता है, डीएनए को बनाया जाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा, ऐसे ही आरएनए को सिंथेसाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्लास। अब जब डीएनए के सामने एमआरएनए बनता है तो डीएनए अपनी इंस्ट्रक्शंस उस एमआरएनए को पास कर देता है। प्रिंसिपल नियुक्त करता है, प्रिंसिपल अपॉइंट करता है इंचार्ज को, और एमआरएनए बन जाता है हमारे सेल का इंचार्ज। और डीएनए हमारे सेल का प्रिंसिपल है, पर डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा पा रहा। तो डीएनए अपनी इंस्ट्रक्शंस को, डीएनए ने जो इंफॉर्मेशन देनी है कि सेल को ये इंफॉर्मेशन दे दो कि सेल के अंदर ये प्रोटीन्स बने, तो वो इंफॉर्मेशन डीएनए डायरेक्टली सेल को नहीं देता, इंफॉर्मेशन डीएनए एमआरएनए को देता है। एमआरएनए डीएनए के सामने बनता है और एमआरएनए के अंदर डीएनए की इंफॉर्मेशन जाती है। दोबारा बोल रही हूं, डीएनए इंफॉर्मेशन को पास करता है एमआरएनए को। ये इंफॉर्मेशन होती है जेनेटिक कोडोन्स या ट्रिपलेट्स, जिसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाना चाहती हूं। डीएनए इंफॉर्मेशन पास करता है एमआरएनए को। एमआरएनए कहता है ओके डीएनए सर, अब मैं आपके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को न्यूक्लियस के बाहर सेल में लेकर जा रहा हूं। एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर चला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर, और न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर कुछ जगहें होती हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, और उन जगहों से न्यूक्लियस की बाउंड्री डिसकंटिन्यूड होती है। और डीएनए ने जब इंस्ट्रक्शंस पास कर दिए एमआरएनए को, तो एमआरएनए उन इंस्ट्रक्शंस को लेकर न्यूक्लियस के बाहर चला जाता है, और एमआरएनए अब न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में डीएनए की इंस्ट्रक्शंस को ले जाता है। अब जो एमआरएनए है, एमआरएनए बाहर चला गया साइटोप्लाज्म में, और एमआरएनए
अब mRNA अब 2 लोगों की मदद लेगा, mRNA 2 लोगों की हेल्प लेगा। mRNA हेल्प लेगा राइबोसोम्स की और mRNA हेल्प लेगा tRNA की, ट्रांसफर आरएनए की। तो mRNA को tRNA मिलेगा साइटोप्लाज्म में और mRNA को राइबोसोम्स मिलेंगे साइटोप्लाज्म में, और mRNA इन दोनों को की हेल्प लेगा और mRNA tRNA को बताएगा कि tRNA सुनो, DNA ने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी है। tRNA बोलेगा ओके mRNA, जो इंफॉर्मेशन आपको DNA ने दी है मैं उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जाता हूं और एमिनो एसिड्स को इकट्ठा करता हूं। तो tRNA एमिनो एसिड्स को इकट्ठा करेगा और उन एमिनो एसिड्स को जोड़कर उन एमिनो एसिड्स को tRNA दे देगा राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स उन एमिनो एसिड्स को की चेन बनाएंगे और उन एमिनो एसिड से बनेंगे प्रोटीन्स। मैं ये सारी चीज दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक्चुअली यही है जो हमने आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ना है, पर प्लीज उसको सिंपल और एक ऑर्डिनरी भाषा में पहले समझ लो, बहुत इजी लगेगा फिर आपको। मैं दोबारा बता रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। ये रहा हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। डीएनए बोलता है कि भाई मेरे को इंस्ट्रक्शंस पास करनी है और डीएनए ये चाहता है कि हमारे सेल के अंदर प्रोटीन्स बने, यानी कि डीएनए का दिल कर रहा है कि मैं अपने सेल के अंदर प्रोटीन्स बनाऊं, क्योंकि इन प्रोटीन्स की हमारे शरीर में जरूरत है, क्योंकि ये एसेंशियल प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स हमारे शरीर को खाना खाने से नहीं मिल रहे, तो डीएनए की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये वाले प्रोटीन्स जो हमें हमारे खाना खाने से नहीं मिल रहे, डीएनए कहता है चलो भाई एक काम करते हैं, अपने सेल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि प्रोटीन्स बनाना शुरू करे। पर डीएनए कहता है कि अरे भाई मैं न्यूक्लियस के बाहर कैसे जाऊं, तो डीएनए अपने सामने एमआरएनए को बनवाता है। एमआरएनए का स्ट्रैंड बनता है डीएनए के सामने बेस पेयरिंग से, और अब डीएनए क्या करता है, डीएनए के पास जो जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कि प्रोटीन कौन कौन से बनने हैं, वो इंफॉर्मेशन डीएनए देता है एमआरएनए को। अब बेटा अब हम इधर एक और पिक्चर पे आते हैं कि अगर सेल के अंदर एक प्रोटीन बनना है तो उस प्रोटीन को बनाने के लिए अलग अलग एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है कि कौन कौन से एमिनो एसिड्स किस किस सीक्वेंस में जुड़ेंगे और कौन सा प्रोटीन बनेगा। तो अब एमिनो एसिड्स को जोड़ना है और प्रोटीन्स बनाने हैं, पर कौन सा एमिनो एसिड चाहिए उस प्रोटीन को बनाने के लिए, वो इंस्ट्रक्शन किसके पास होती है, वो इंस्ट्रक्शन डीएनए के पास होती है। डीएनए हमारे सेल को ये बताएगा कि कौन कौन से एमिनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन बनाना है। अब डीएनए वो इंस्ट्रक्शन पास करेगा एमआरएनए को, और डीएनए एमआरएनए को बोलेगा जाओ भाई न्यूक्लियस के बाहर चले जाओ और ये इंफॉर्मेशन जाकर सेल को दे दो और सेल को ये बता दो कि इन इन एमिनो एसिड्स को इकट्ठा करे और प्रोटीन बनाए। अब भाई ये वाले एमआरएनए जी न्यूक्लियस के बाहर चले जाते हैं डीएनए की इंफॉर्मेशन को अपने साथ लेकर। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है, लेकिन एमआरएनए ऐसे न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाता, वो पैक होकर जाता है ताकि वो रास्ते में किसी चीज से रिएक्ट ना करे। वी विल कम टू ऑल दोस थिंग्स। अब जो एमआरएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। अब एमआरएनए को मिलता है टीआरएनए। एमआरएनए ये वाला है एमआरएनए जो डीएनए से इंस्ट्रक्शंस लेकर आया है। किसी का माइक ऑन है? एमआरएनए को मिलता है, एमआरएनए को जो डीएनए से इंस्ट्रक्शंस लेकर आया है उसको मिलता है ये टीआरएनए। एमआरएनए टीआरएनए को ये बताता है कि कौन कौन से एमिनो एसिड्स तुमने इकट्ठे करने हैं। टीआरएनए एमआरएनए के हिसाब से उन टीआरएनए एमआरएनए के हिसाब से उन एमिनो एसिड्स को इकट्ठा करता है। टीआरएनए उन एमिनो एसिड्स को इकट्ठा करता है जो एमिनो एसिड्स को एमआरएनए ने लाने के लिए बोला होता है, और एमआरएनए से को इंस्ट्रक्शंस किसने दी होती हैं? डीएनए ने। तो एमआरएनए ने जो जो एमिनो एसिड्स बोले होते हैं, टीआरएनए वो एमिनो एसिड्स हमारे सेल से इकट्ठा करता है।
और वो एमिनो एसिड्स कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं? वो एमिनो एसिड्स पहुंचा दिए जाते हैं राइबोसोम्स के पास। और राइबोसोम्स उन एमिनो एसिड्स के को इकट्ठा करते हैं, उसकी चेन बनाते हैं, और राइबोसोम्स के वजह से ये प्रोटीन की चेन बनती है, और फिर ये प्रोटीन की चेन सेल के अंदर रिलीज कर दी जाती है। ये सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है? शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई डीएनए ने इंस्ट्रक्शंस पास करी, और एंड में क्या बना? डीएनए के इंस्ट्रक्शन से फाइनली सेल के अंदर बनी प्रोटीन की चेन। तो डीएनए के इंस्ट्रक्शंस का एक प्रोटीन चेन में कन्वर्ट हो जाना इज कॉल्ड ए सेंट्रल डोग्मा। और प्रोटीन्स जब बनते हैं तो उसके बाद ये प्रोटीन्स बनाते हैं एंजाइम्स, ये प्रोटीन्स बनाते हैं हमारी मसल्स, ये प्रोटीन्स बनाते हैं हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन। तो इसीलिए भाई हमारे शरीर में प्रोटीन्स की जरूरत है। प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं एमिनो एसिड्स, और कौन से एमिनो एसिड्स उस प्रोटीन को बनाएंगे? उन एमिनो एसिड्स को इकट्ठा करके लाते हैं टीआरएनए। टीआरएनए उन्हीं एमिनो एसिड्स को इकट्ठा करके लाते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है एमआरएनए से, और एमआरएनए ने को इंस्ट्रक्शंस दी होती है डीएनए ने, और डीएनए होता है इंस्ट्रक्शन पास करने का मास्टर कॉपी, पर उसके ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करते हैं एमआरएनए और टीआरएनए। और ये वाली जो एमिनो एसिड्स हैं, इनसे प्रोटीन्स बनवाने में राइबोसोम्स भी हेल्प करते हैं। मैंने आपको बहुत ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ये सब समझाया है, पर टीआरएनए कैसे एमिनो एसिड्स को लेकर आते हैं, वो एमआरएनए के कौन से पार्ट को रीड करते हैं, वो अभी हम अगली क्लास से शुरू करेंगे।